हाय एवरीबॉडी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 07। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो लेक्चर नंबर 06 था, जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था, वहाँ पर हमने किंगडम फंगी को स्टार्ट कर दिया था। तो फिर आज हम लोग किंगडम फंगी के बारे में फर्दर और भी बहुत कुछ जानेंगे, पर उसके पहले एक बार पहली क्लास को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि पहले क्लास में हमें क्या क्या जाना था। हमने जाना था किंगडम फंगी के बारे में। किंगडम फंगी में का जो भी मेंबर्स होगा वो यूकैरियोटिक होगा, क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस विल बी कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। फिर ऑर्गेनिजम्स विल बी मल्टीसेलुलर एंड लूज टिश्यू फॉर्म। फिर जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा सारा का सारा हेटरोट्रॉपिक रहेगा, कोई भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता है। फिर फंगी का हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा था, फंगी कहाँ कहाँ मिलता है। फंगी मिलता है एयर में, फंगी मिलेगा वाटर में, फिर विद इन द एनिमल्स, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फिर जो भी ऑर्गेनिज्म हमें सभी जगह मिलता है, मतलब देखिए फंगी सॉइल में मिल रहा है, वाटर में मिल रहा है, एयर में मिल रहा है, इवन विद इन ऑर्गेनिज्म भी मिल रहा है। जो भी ऑर्गेनिज्म सभी जगह पाया जाएगा उनके लिए हम कॉस्मोपॉलिटियन टर्म यूज करते हैं। तो फिर फंगी को हम लोग बोल देंगे फंगी इज अ कॉस्मोपॉलिटियन, क्योंकि वो सभी जगह मिलता है। फिर हमने फंगल हाइफे के बारे में डिस्कस किया था, या फिर उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। हाइफे के बारे में हमने क्या पढ़ा था? फंगल बॉडी इज अ मल्टीसेलुलर थ्रेड लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफे। जो प्राइम फंगी का बॉडी स्ट्रक्चर होगा ये इसको हमने फंगल हाइफे के नाम से जाना था। ये एक हाइफे का स्ट्रक्चर है। फिर हमने और पढ़ा था कि हाइफे भी टू टाइप्स का होता है, या फिर हाइफे का भी टू टाइप्स होता है। एक है एसेप्टेट और दूसरा है सेप्टेट। एसेप्टेट में क्या होगा? एसेप्टेट में कोई भी क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसको हम लोग क्रॉस वॉल्स कह रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग क्रॉस वॉल्स कह रहे हैं या फिर सेप्टा कह रहे हैं। तो फिर एसेप्टेड हाइफी में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहेगा और वो सिनोसाइटिक होगा या फिर मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होगा। और सेप्टेड हाइफी में क्या होगा? सेप्टेड हाइफी में क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट रहेगा। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगी, वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगी। उसमें मैंने पहले ही बोला था फंगी में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा। अभी हेटरोट्रॉपिक में भी कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? हेटरोट्रॉपिक में भी 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा, जो कि होगा पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। अच्छा, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने बहुत इलाबोरेट करके बताया था कि फंगी में कौन कौन सा सिम्बायोटिक फॉर्म पाया जाएगा। हमने डिस्कस किया था अबाउट लाइकेंस एंड माइकोराइजा। लाइकेंस किस किस चीज़ का एसोसिएशन है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन है? लाइकेन इज ए एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड एल्गी। एंड माइकोराइजा में किस किस का एसोसिएशन देखा जाता है? माइकोराइजा में फंगी एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स देखा जाएगा। तो फिर यही कुछ चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जो कि मैं अभी आपको थोड़ा ब्रीफ कर दिया। और इस क्लास में जो कि लेक्चर नंबर 07 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वहाँ पर हम लोग अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी, मेनली फंगी में कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, अबाउट स्पोर फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पोर्स एंड गैमेट्स एंड उसके वेरियस कैरेक्टर्स को भी देखेंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हुसैन मजुमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। तो फिर चलिए सभी इसका पहला हेडिंग दे लीजिए, जो कि है रिप्रोडक्शन इन फंगी। रिप्रोडक्शन इन फंगी। फंगी में 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। पहला होगा वेजिटेटिव, दूसरा होगा एसेक्सुअल और तीसरा होगा सेक्सुअल। चलिए हम तीनों मोड को ही डिस्कस कर लेंगे। पहला होगा वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड पाया जाएगा? वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी
तीन टाइप्स के मेथड पाए जाएंगे, जो कि है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड सेल फिशन। चलिए हम उसे थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला होगा बडिंग। अच्छा, बडिंग में क्या होगा? बडिंग में सपोज ये एक सिंगल सेलुलर फंगी है, ये ऐसा मेरे पास एक सिंगल सेलुलर फंगी है। ये क्या करेगा? ये इसके ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ फॉर्म कर लेगा, मतलब ऐसे करके एक छोटा सा आउटग्रोथ फॉर्म कर लेगा, जिसमें एक सेपरेट न्यूक्लियस ऑलरेडी होगा। और फिर इसके ये जब फर्दर डेवलप करेगा तब ये इसके पेरेंट बॉडी से ऐसे डिटैच होके दोनों सेपरेट यूनिसेलुलर फंगी का फॉर्मेशन कर देगा। तो फिर ये हो गया आपका बडिंग। तो फिर बडिंग कैसा हो रहा है और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, बडिंग में एक यूनिसेलुलर फंगी रहेगा, यूनिसेलुलर फंगी के बॉडी से एक थोड़ा सा आउटग्रोथ शोन होगा या फिर विजिबल आउटग्रोथ होगा। फिर इस आउटग्रोथ में पहले ही न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, और फर्दर सेल में या फिर और फर्दर डेवलपमेंटल स्टेज में न्यूक्लियस इस आउटग्रोथ में चला आएगा। जब भी न्यूक्लियस इस आउटग्रोथ में चला आया तो फिर दोनों अभी यूनिसेलुलर फंगी हमें मिल गया फ्रॉम वन यूनिसेलुलर फंगी। तो फिर यही है स्टेज बडिंग का। ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको और भी डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा जब हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। उस चैप्टर में इस सारे चीज़ों को और अच्छे से हम देखेंगे। चलिए, फिर सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? हम लोग सेकेंड जो मेथड है हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। चलिए, फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है चलिए देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन में सपोज ये एक फंगल हाइफे है, ये हमारा एक फंगल हाइफे हो गया। ये फंगल हाइफे कोई भी मेथड से या फिर कोई भी नेचुरल कॉजेज से फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाएगा। ये ऐसे फ्रैगमेंट में देखिए, ये एक हाइफे में 3 सेल्स प्रेजेंट था, 1 2 3। अभी ये 3 सेपरेट फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गए ड्यू टू वेरियस रीजंस। नेचुरल भी हो सकता है या फिर कोई और कॉजेज भी हो सकता है। अभी क्या होगा? ये 3 सेपरेट फ्रैगमेंट्स 3 सेपरेट न्यू हाइफे में डेवलप कर जाएगा। देख लेंगे, यहाँ पर से हमें ऐसे करके 3 सेपरेट हाइफे मिल जाएगा। ऐसे करके हमें 3 हाइफे मिल जाएगा, इसीलिए हम इसे फ्रैगमेंटेशन कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले ये फ्रैगमेंट में ब्रेक हो गया, फिर क्या हुआ? फिर इसका 3 फ्रैगमेंट में ब्रेक हुआ। जितने फ्रैगमेंट में ब्रेक होगा उतना ही इसका न्यू हाइफे या फिर न्यू जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर ये चला गया आपका फ्रैगमेंटेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फिशन। चलिए फिशन को देख लेते हैं। फिशन को कहाँ लिखूं? फिशन को यहाँ लिख देता हूँ। फिशन। फिशन में क्या होगा? एक यूनिसेलुलर फंगी रहेगा, फिर उसका पहले साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। पहले इसका ऐसे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, थोड़ा थोड़ा करके क्लीवेज फॉर्म होगा, फिर इसका और फर्दर स्टेप्स में न्यूक्लियर डिवीजन होगा।
ऐसे करके न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर आपका 2 सेपरेट फंगी में डिवीजन हो जाएगा। देखिए आपके लिए और एक बार मैं जो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको डिस्कस कर देता हूँ। देख लीजिए, पहला है हमारा बडिंग। बडिंग में क्या होगा, बडिंग में एक सिंगल यूनिसेलुलर फंगी रहेगा। यूनिसेलुलर फंगी के बॉडी में एक स्मॉल आउटग्रोथ प्रेजेंट होगा, आउटग्रोथ डेवलपमेंट होगा। पहले ही उस आउटग्रोथ में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। उस आउटग्रोथ में जो फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस है उसके बाद उसमें न्यूक्लियस चला जाएगा। जब भी उसमें न्यूक्लियस चला गया तो फिर वो पूरा डिवीजन होके 2 सेपरेट फंगी, 2 सेपरेट यूनिसेलुलर फंगी में डेवलप हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो या फिर नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन में एक फंगल हाइफी वेरियस कॉजेज के वजह से, नेचुरल कॉजेज हो या फिर कोई भी कॉजेज के वजह से 2-3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है या फिर वेरियस फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। वो फ्रैगमेंट में डिवाइड होके अभी नेक्स्ट स्टेप में हर एक फ्रैगमेंट एक सेपरेट न्यू हाइफी का फॉर्मेशन करेगा। तो फिर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 3 फंगी का फॉर्मेशन हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रैगमेंट्स। अच्छा, और इसको लिख दूंगा न्यू फंगल हाइफे। अच्छा, अभी हम लोग फ्यूजन को थोड़ा देख लेते हैं। फ्यूजन में क्या हुआ, फ्यूजन में एक यूनिसेलुलर फंगी रहा। यूनिसेलुलर फंगी का पहले साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना शुरू हो गया। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने के बाद यहाँ पर न्यूक्लियस का भी डिवीजन शुरू हो गया। जब भी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो फिर 2 सेपरेट हमें यूनिसेलुलर फंगी ऐसे मिल जाता है। तो फिर यही आपका कुछ स्टेप्स था या फिर यही आपका कुछ मेथड था अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगी। चलिए अब हम लोग देख लेंगे अबाउट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में हमें क्या देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल में हमें देखने को मिलेगा स्पोर फॉर्मेशन इन द फ्रूटिंग बॉडी। मैं जब आपको फंगी का लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा तो फिर इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए बस जान लीजिए मैं पूरा एसेक्सुअल और सेक्सुअल लाइफ साइकिल इसका सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा। अभी बोलूँगा तो 2 बार बोलना हो जाएगा, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी के लिए जान लीजिए इट हैपन्स बाय स्पोर फॉर्मेशन इन द फ्रूटिंग बॉडी। स्पोर फॉर्मेशन in fruiting body। अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन इन फ्रूटिंग बॉडी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है। अभी हम लोग देख लेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल, देखिए फंगी में ट्रू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। देखिए जो फंगी के पहले जो भी पहले क्लास था वहाँ पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता था, पर फंगी से ही ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाना शुरू हो गया। हम लोग पहले लिखेंगे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड। फिर हम और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन और जाइगोट फॉर्मेशन।
जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का फॉर्मेशन होगा। देखिए अभी मैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने और एक बार भी बोला, इसको हम लोग सेपरेटली अभी डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए इसको पहले लिख लीजिए। देखिए बर्डिंग मतलब जो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो यहाँ तक है। मैंने एसेक्सुअल के अंडर मतलब एसेक्सुअल के नीचे बस फिजन लिखा हूँ, पर फिजन एसेक्सुअल के अंडर आता नहीं है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। वो बस ऐसे ही आप फिजन आपके कॉपी में जो भी नीचे स्पेस होगा वहाँ पर फिजन लिख लेंगे और एसेक्सुअल को सेपरेटली लिखेंगे, ऐसे एरो देकर फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो फिर आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। चलिए आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। मैं जब आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगी समझा रहा था, जब बस इसके पहले ही बोला, उसमें मैंने सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड को बोला। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो फिर मैंने एसेक्सुअल मोड में बोला कि वाया स्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअल मोड में बोला वाया गैमेट फॉर्मेशन। तो अभी हम लोग देख लेंगे स्पोर और गैमेट का डिफरेंस, या फिर स्पोर और गैमेट में क्या डिफरेंस है। तो फिर पहले हम लिख लेंगे स्पोर, इसको थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ तो भी स्पेस बच जाएगा। स्पोर, अच्छा स्पोर के बारे में हम पहले क्या लिख सकते हैं, स्पोर विल बी फॉर्म बाय माइटोसिस। हम लोग पहले ही लिखेंगे फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। अच्छा ये चीज़ हो गया। फिर हम लोग स्पोर के बारे में और क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ ए यूनिसेलुलर बॉडी या फिर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। फिर हम लोग और लिख सकते हैं इट इज डिस्पर्स्ड इन एयर करंट, इट इज dispersed in air current। फिर हम लोग स्पोर के बारे में और भी लिख सकते हैं इट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, या फिर सिर्फ हैप्लॉइड लिख देता हूँ तो ही हो जाएगा। अच्छा ये हो गया स्पोर के बारे में डिटेल्स, और एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्पोर विल बी फॉर्म बाय माइटोसिस। फिर ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होगा, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर करंट एंड इट दिस स्ट्रक्चर आर हैप्लॉइड। अभी हम लोग देखेंगे अबाउट गैमेट। अच्छा गैमेट के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, हम पहले लिख सकेंगे कि फॉर्म्ड बाय मियोसिस। फॉर्म बाय मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन के रिजल्ट से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर हम लोग और लिख सकते हैं यूनिसेलुलर, फिर हम लोग और लिख सकते हैं इट इज ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। फिर हम लोग और लिखेंगे इट रिजल्ट इनटू फर्टिलाइजेशन, रिजल्ट्स into fertilization।
ये आपका हो गया कंप्लीट स्पोर और गैमेट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। अभी हम लोग देख लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। अच्छा, स्पोर कितने टाइप्स का हो सकता है? स्पोर के वेरियस लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग अभी करेंगे। जैसे स्पोर के में अगर कॉपर प्रेजेंट रहे तो क्या बोलेंगे, अगर कॉपर प्रेजेंट नहीं रहे तो क्या बोलेंगे, अगर स्पोर एसेक्सुअल हुआ तो उसे क्या कहेंगे, अगर स्पोर सेक्सुअल हुआ तो उसे क्या कहेंगे, अगर स्पोर मोटाइल हुआ, अगर स्पोर में फ्लैजेला प्रेजेंट रहा और मोटाइल हुआ उसे हम क्या कहेंगे, अगर नहीं रहा उसे हम क्या कहेंगे। तो इन कुछ बेसिस पे अभी हम स्पोर के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो फिर पहले हेडिंग दे लीजिए एक्सोजेनस स्पोर और एंडोजेनस स्पोर। ये है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कवर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। मतलब अगर स्पोर में कवर प्रेजेंट रहेगा तो फिर हम उसे एंडोजेनस स्पोर कहेंगे, अगर कवर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो फिर हम उसे एक्सोजेनस स्पोर कहेंगे। तो फिर अभी हम इसे देख लेते हैं, चलिए। एक्सोजेनस स्पोर, एक्सोजेनस स्पोर में हम क्या लिख सकते हैं? पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। ये सपोज फंगल हाइफे हो गया आपका, और ये हाइफे नेटवर्क को हम लोग फिर माइसिलियम कहेंगे। फिर इसे हम लोग माइसिलियम कह रहे हैं। ये हो गया आपका पूरा माइसिलियम। अब माइसिलियम के ऊपर क्या ग्रो होगा? माइसिलियम के ऊपर ग्रो होगा फ्रूटिंग बॉडीज। यहाँ पर ऐसे फ्रूटिंग बॉडी ग्रो होगा। फ्रूटिंग बॉडी से यहाँ पर स्पोर का निर्माण या फिर जनरेट होगा। इसके टॉप में ऐसे करके स्पोर रहेगा। ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्सोजेनस स्पोर का। देखिए मैं थोड़ा लेवल कर देता हूँ तो फिर आपको बाद में या फिर नोट बनाने में इजी हो जाएगा। स्पोर, ये हो गया फ्रूटिंग बॉडी, और ये हो गया माइसिलियम। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया एक्सोजेनस स्पोर का। तो फिर एक्सोजेनस स्पोर के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिखेंगे स्पोर्स आर नॉट कवर्ड, फिर लिखेंगे दीज आर एक्सपोज टू द एनवायरमेंट। एक्सपोज्ड टू द एनवायरमेंट। अच्छा हो गया। फिर हम लोग अभी देख लेंगे एंडोजेनस स्पोर को। हेडिंग दे लीजिए एंडोजेनस स्पोर। अच्छा, एंडोजेनस स्पोर के बारे में मैंने आपको क्या बताया? स्पोर विल बी कवर्ड इन अ जैकेट। तो फिर हम पहले एंडोजेनस स्पोर का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं एंडोजेनस स्पोर एग्जैक्टली दिखता कैसे है। देखिए ऐसे करके पहले हम लोग माइसिलियम को ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी को ड्रॉ करेंगे। ऐसे हम लोगों ने फ्रूटिंग बॉडी ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ पर से ऐसे करके
जैकेटेड या फिर कवर्ड स्पोर रहेगा। इसके अंदर ऐसे स्पोर प्रेजेंट रहता है। तो फिर देखिए, पहले एक कवर हो गया और कवर के अंदर स्पोर है, इसी को हम लोग एंडोजेनस स्पोर कहते हैं। तो फिर मैं थोड़ा लेवलिंग कर देता हूं। ये हो गया कवर, ये हो गया स्पोर, ये आपका हो गया फ्रूटिंग बॉडी, ये आपका कंप्लीट हो गया माइसिलियम, जो कि बोलने का ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर भी और एक बार लिखा हूँ माइसिलियम। अच्छा, तो फिर एंडोजेनस स्पोर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? एंडोजेनस स्पोर के अंदर हम लिखेंगे स्पोर विल बी कवर्ड। एक सेकेंड, यहाँ पर इन्वायरमेंट को ना मैं नीचे से लिख देता हूँ, तो फिर आपको समझने में, यहाँ पर मुझे लिखने में इजी होगा। अच्छा, एनवायरनमेंट ये हो गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्पोर्स आर कवर्ड, आर कवर्ड। अच्छा, फिर हम लोग लिखेंगे स्पोर्स आर नॉट एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, आर नॉट exposed to the environment. अच्छा, ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। मैं और एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। एक्सोस्पोर क्या है? एक्सोजेनस स्पोर जो होगा उसमें स्पोर कोई भी कवरिंग में नहीं रहेगा और स्पोर विल बी एक्सपोज्ड इन द एनवायरनमेंट। एंड एंडोस्पोर का क्या होगा? एंडोस्पोर में स्पोर विल बी कवर्ड इन अ जैकेट लाइक स्ट्रक्चर या फिर इन अ कवरिंग। अभी देख लेंगे कवरिंग के हिसाब से स्पोर का डिवीजन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए। एक सेकेंड, आपने तो ऊपर का वाला ये गैमेट अब तक लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसको ही मिटा देता हूँ, तो ही मेरा स्पेस बन जाएगा। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। अभी हम लोग देख लेंगे एंडोजेनस स्पोर में स्पोर के कवरिंग के बेस में हम उसको कौन कौन से ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। देखिए, स्पोर का कवरिंग वेरियस शेप्स का हो सकता है। पहले हम इसको एक ग्रुप में देखेंगे और फिर इसको दूसरे ग्रुप में देखेंगे। देखिए, पहले हम कहेंगे एस्कोस्पोर। अच्छा, एस्कोस्पोर में सैक को हम लोग एस्कस कहते हैं। ये हम लोग लिख लेंगे पहले कवर या फिर सैक नोन एज एस्कस। अच्छा, तो फिर स्पोर का नाम उसमें एस्कस में जो भी स्पोर रहेगा उसको हम लोग एस्कोस्पोर कह रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। इसको हम लोग एस्कस कह रहे हैं। और इस स्पोर के हम लोग एस्कोस्पोर कहते हैं।
ये हो गया आपका कंप्लीट एक डिवीजन जो कि है एस्कोस्पोर। और एक डिवीजन है जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। यहां पर हम लोग लिख लेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? स्पोरेंजियोस्पोर में एक सर्कुलर टाइप्स का कवरिंग रहता है। चलिए अभी उसे देख लेते हैं। पहले स्पोरेंजियोस्पोर में ऐसा एक सर्कुलर टाइप्स का कवरिंग रहेगा। इस सर्कुलर टाइप्स के कवरिंग में के अंदर स्पोर प्रेजेंट रहेगा। ऐसे देख लीजिए, ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर प्रेजेंट रहते हैं। ये होगा आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोस्पोर का। तो फिर अभी मैं इसको लेवलिंग कर देता हूँ ज़रा। इसको हम लोग कहेंगे स्पोरेंजिया, जो सैक को कहते हैं। मैं लिख दे सकता हूँ यहाँ पर स्पोरेंजिया, और स्पोर को कहेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। हम लोग इसके बारे में और लिख सकते हैं, द सैक इज नोन एज स्पोरेंजिया, जो कि मैंने बोला, और एक बार इसे लिख देता हूं। सैक या फिर कवरिंग नोन एज स्पोरेंजिया। तो फिर ये हो गया आपका डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कवरिंग फाउंड इन द स्पोर। देखिए मैं आपके लिए और एक बार पूरा का पूरा रिपीट कर देता हूँ। मेरे साथ आप भी दोहरा लीजिए एक बार। चलिए, स्पोर कितने टाइप्स का फाउंड होगा? स्पोर में अगर कवरिंग रहेगा तो फिर उसको हम एंडोस्पोर कहेंगे। अगर स्पोर में कवरिंग नहीं रहेगा तो फिर उसको हम एक्सोस्पोर कह रहे हैं। अगर एंडोस्पोर का भी ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग, मतलब कवरिंग का शेप कैसा होगा, वो उसको हम 2 टाइप्स में डिवीजन करते हैं। या फिर आपके सिलेबस में मेनली 2 टाइप्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी टाइप्स होता है, वो आपके सिलेबस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए बस 2 टाइप्स ही जान लीजिए। देखिए 2 टाइप्स कौन सा है? एक, अगर कवरिंग ऐसे प्रेजेंट रहे, मतलब एक लीफ लाइक कवरिंग प्रेजेंट रहे, हमें उसे एस्कस कहते हैं, और उसके अंदर स्पोर को एस्कोस्पोर कह रहे हैं। और जो कि अगर सर्कुलर, पूरा सर्कुलर कवरिंग प्रेजेंट रहे तो फिर हम उसे स्पोरेंजिया कह रहे हैं, और उसके अंदर जो भी स्पोर प्रेजेंट रह रहा है उसे हम स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। तो फिर इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर को स्टडी कर लेंगे, तो इसे आप जल्दी से पहले नोट कर लीजिए। तो फिर चलिए, आई थिंक अभी तक आपने इसको पूरा का पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसे मिटा देता हूं। अभी हम लोग देख लेंगे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर एंड एसेक्सुअल स्पोर। तो चलिए पहले हेडिंग दे लीजिए एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर के अंदर हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि एसेक्सुअल स्पोर विल बी फॉर्म बाय माइटोसिस या फिर माइटोटिक सेल डिवीजन। इसलिए एसेक्सुअल स्पोर को हम लोग माइटोस्पोर भी कहते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं, फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। इसीलिए हम लोग इस स्पोर को माइटोस्पोर भी कहते हैं। सो नोन एज माइटोस्पोर।
तो फिर इसे हम माइटोस्पोर कह रहे हैं। अभी हम लोग देख लेंगे एग्जैक्टली माइटोस्पोर का फॉर्मेशन या फिर माइटोस्पोर कैसे फॉर्म हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग इसके माइसीलियम स्टेप से ही स्टार्ट करेंगे। माइसीलियम हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, माइसीलियम। फिर माइसीलियम के बाद कौन सा स्टेप आएगा? माइसीलियम के ऊपर अगर फंगी को न्यूट्रिशन मिल गया तो फिर माइसीलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट होता है। फ्रूटिंग बॉडी। फिर न्यूट्रिशन मिलने के बाद फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर का जनरेशन होगा। स्पोर are formed over fruiting body। स्पोर का जनरेशन हो रहा है फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। फिर स्पोर क्या होगा? स्पोर्स विल बी डिस्पर्स इन द एयर करंट। हवा के झोंके ने स्पोर को उड़ा लिया। फिर स्पोर कोई नई ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठेगा और उसके ऊपर हाइफी डेवलप करेगा। सो जोक्स अपार्ट, स्पोर will be dispersed in air current। अच्छा, स्पोर्स एयर करंट के ऊपर या फिर एयर करंट में डिस्पर्स हो गए। फिर हम लोग लिख सकते हैं न्यू हाइफे न्यू फंगल हाइफे will be formed फिर जो हाइफे होगा वो आप लोग को पता है नेटवर्क और हाइफे क्या है? माइसीलियम। तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाइफे माइसीलियम में कन्वर्टेड हो जाएगा। अभी देख लेते हैं मैंने इतना सारा स्टेप लिखा, इन सारे स्टेप्स के प्लॉइडी हम अभी देख लेते हैं। चलिए, माइसीलियम का प्लॉइडी क्या होगा? माइसीलियम का प्लॉइडी होगा N हैप्लॉइड। फिर माइसीलियम से जब फ्रूटिंग बॉडी का जनरेशन हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडी का भी प्लॉइडी N होगा N। फिर फ्रूटिंग बॉडी के माइटोसिस से स्पोर का जनरेशन हो रहा है, यहाँ पर हम लोग ऊपर लिख देंगे माइटोसिस। माइटोसिस लिख दिया तो फिर फ्रूटिंग बॉडी का भी प्लॉइडी N हो जाएगा। अभी स्पोर्स विल बी डिस्पर्स्ड इन एयर करंट, मतलब फ्रूटिंग बॉडी मतलब स्पोर्स का प्लॉइडी भी N हो जाएगा। सॉरी, मैंने अभी फ्रूटिंग बॉडी बोल दिया, स्पोर का प्लॉइडी भी N हो जाएगा। फिर स्पोर्स न्यू फंगल हाइफे में कन्वर्टेड हो जाएगा, इसका प्लॉइडी भी N हो गया और ये पूरा हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर या फिर माइटोस्पोर। ये आपका पूरा साइकिल हो गया। आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर। मैं और एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, माइसीलियम N है, माइसीलियम से फ्रूटिंग बॉडी का जनरेशन हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडी भी N है, हैप्लॉइड है। फिर फ्रूटिंग बॉडी के माइटोसिस से क्या होगा? उसके ऊपर स्पोर का जनरेशन होगा। स्पोर फिर एयर करंट में डिस्पर्स हो जाएगा और वो न्यू हाइफे का फॉर्मेशन कर देगा। एक मतलब मक्खी चला आया है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे पूरे क्लास के दौरान। मतलब मेरे एक बार मुंह में बैठ रहा है, एक बार बोर्ड में बैठ रहा है। उसे शायद पसंद ही नहीं हो रहा है कि मैं फंगी के बारे में पढ़ा रहा हूँ इसलिए बार बार आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, अभी हम लोग देख लेते हैं अबाउट सेक्सुअल स्पोर।
सेक्सुअल स्पोर के बारे में दो बात हम जान लेते हैं। सेक्सुअल स्पोर कैसे फॉर्म होता है? पहली बात, सेक्सुअल स्पोर विल बी फॉर्म बाय मियोटिक डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन से सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अभी सेक्सुअल स्पोर को तो फिर हम और क्या कह सकते हैं? सेक्सुअल स्पोर को हम मियोस्पोर कहते हैं। तो फिर चलिए पहला पॉइंट लिख देखते हैं, फॉर्म बाय मियोसिस इसी एक लाइन में ही लिख देता हूं, ऑल्सो नोन एज मियोस्पोर। इसे हम मियोस्पोर कहते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं एग्जैक्टली मियोस्पोर का फॉर्मेशन का प्रोसेस या फिर मियोस्पोर कैसे फॉर्म होता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए पहले हम लोग फिर से माइसिलियम से ही शुरू करेंगे। माइसिलियम, फिर माइसिलियम से क्या फॉर्म होता है? आपको पहले भी पता है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। माइसिलियम से फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर जनरेशन होता है। फिर हम लोग लिख देंगे जस्ट स्पोर। अभी इसका प्लॉइडी जरा देख लेते हैं। चलिए देखिए, मैं माइसिलियम को 2n यहां पर लिख सकता हूं। फिर फ्रूटिंग, अगर माइसिलियम 2n हुआ तो फिर फ्रूटिंग बॉडी भी 2n हो जाएगा। तो अभी फ्रूटिंग बॉडी भी 2n हो गया। मैंने क्या बोला? मियोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा या फिर सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा? वाया मियोसिस। तो फिर हम यहां पर लिखेंगे मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस, मियोसिस लिख दिया हमने। फिर मियोसिस से जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो फिर उसका प्लॉइडी होगा n। फिर इससे फर्दर हाइफे का फॉर्मेशन होगा, वो तो आपको फर्दर स्टेप्स पता ही है, हाइफे भी n होगा। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर। देखिए अभी आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पर माइसिलियम तो मैंने n लिया, यहाँ पर 2n लिया। मैं जब सेक्सुअल लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा फंगी का तो फिर अच्छे से ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी अगर डाउट क्लियर करने जाऊंगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप लोग बस इतना जान लीजिए कि माइसिलियम यहाँ पर 2n है। फिर माइसिलियम से फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडी भी 2n है, उसका प्लॉइडी भी 2n है। फिर उसके फ्रूटिंग बॉडी का मियोसिस करके स्पोर का जनरेशन हो रहा है फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर, उसका प्लॉइडी n हो जा रहा है। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया सेक्सुअल स्पोर और एसेक्सुअल स्पोर। आप इसे जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर। तो फिर आप इसे पहले जल्दी से लिख लीजिए। आई थिंक आप सभी ने इसको अब तक तो लिख ही लिया होगा। मैं एक काम करता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं लूँगा, तो फिर मैं बस इतना मिटा के सेक्सुअल स्पोर मिटा देता हूँ। मिटा के अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मोटाइल स्पोर एंड नॉन मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर, अच्छा मोटाइल स्पोर को या फिर मोटाइल स्पोर में क्या स्पेशलिटी रहेगा जिसकी वजह से वो मोटाइल हो रहा है? आप ही बताइए। मोटाइल स्पोर में फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा। कोई भी चीज़, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग मोटिलिटी टर्म या फिर हम उसे बोल रहे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोटाइल है, तो फिर ये आज जान लीजिए उसमें फ्लैजेला का प्रेजेंस ज़रूर रहेगा, क्योंकि फ्लैजेला इज द मेन लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म और मेन लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ माइक्रोब्स। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लैजेला प्रेजेंट।
फ्लैजेला प्रेजेंट हो गया तो फिर इसे मोटाइल स्पोर कह रहे हैं। और आपको तो पता ही है यहाँ पर क्या होगा, सपोज ये एक स्पोर हो गया, मैं यहाँ पर साइड में इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये सपोज एक स्पोर हो गया, यहाँ पर एक फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग मोटाइल स्पोर कह रहे हैं। अभी इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोटाइल स्पोर का एग्जाम्पल। मोटाइल स्पोर का एग्जाम्पल हो जाएगा जाइगोस्पोर। अच्छा, जाइगोस्पोर को हम लोग मोटाइल स्पोर कह रहे हैं। अभी हम लोग देख लेंगे अबाउट नॉन मोटाइल स्पोर। तो फिर नॉन मोटाइल स्पोर में क्या होगा, नॉन मोटाइल स्पोर में कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए उसका लोकोमोशन भी पॉसिबल नहीं है। फ्लैजेला एब्सेंट। अच्छा, फ्लैजेला एब्सेंट हो गया और यहाँ पर सपोज ये एक ऐसा ही एक स्पोर ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा। अभी इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन मोटाइल स्पोर का एग्जाम्पल हो जाएगा एप्लानोस्पोर। तो फिर आपके लिए नॉन मोटाइल स्पोर और मोटाइल स्पोर को और एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ये मोटाइल स्पोर में फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा और नॉन मोटाइल स्पोर में फ्लैजेला एब्सेंट रहेगा। नॉन मोटाइल स्पोर का एग्जाम्पल हो गया जाइगोस्पोर और मोटाइल स्पोर का एग्जाम्पल हो गया एप्लानोस्पोर। ये स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन या फिर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं होगा, पर जब हम लोग इसके 4 क्लासेस ऑफ फंगी पढ़ेंगे तब मैं ये टर्म यूज़ करूँगा, नॉन मोटाइल स्पोर, मोटाइल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर। ये टर्म्स तभी बहुत काम में आएंगे। तब अगर आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आया तो फिर मुझे ये सब तब समझाना पड़ेगा। उससे बेटर है पहले ही समझ के चलते हैं, जब वो 4 क्लासेस पढ़ेंगे तब मैं बस ये टर्म यूज़ कर दूंगा। तो फिर आप इसे अब जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन टॉपिक ऑफ द टुडेज क्लास, जो कि है एसेक्सुअल साइकिल या फिर एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ फंगी। तो फिर इसे जल्दी से लिख लीजिए। सो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। तो हेडिंग दे लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। फंगी अभी मैं पूरा एक साइकिल ड्रॉ करूंगा और एक एक स्टेप को आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। पहला स्टेप हो जाएगा स्पोर्स ऑन डेड organic matter। मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। देखिए, सपोज ये एक डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, इसके ऊपर स्पोर्स आके गिर गया, ऐसे स्पोर्स आके इसके ऊपर एयर करंट के वाया स्पोर्स आके डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर गिर गया। फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि स्पोर्स जर्मिनेट
इनटू हाइफे वाया क्या होगा, कौन सा सेल डिवीजन होगा, आप ही बोलिए, वाया माइटोसिस। तो फिर यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं माइटोसिस। अच्छा हो गया, मतलब यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा हाइफे का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे हाइफे फॉर्म हो जाएगा। फिर हाइफे के बाद कौन सा स्टेप आता है, हाइफे विल एग्रीगेट टू फॉर्म नेटवर्क ऑफ माइसेलियम। फॉर्म, अब माइसीलियम का फॉर्मेशन कैसे होगा, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ जो फंगल हाइफे है वो जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद वो हाइफे नेटवर्क फॉर्म करेगा और वो माइसीलियम में कन्वर्टेड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और ब्रैकेट देकर एक हाइफे absorb nutrition from dead matter। इस डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है और वो माइसीलियम में कन्वर्टेड हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे एक स्ट्रक्चर दिखा के माइसीलियम को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर माइसीलियम का फॉर्मेशन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट या फिर वाया कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट माइसीलियम विल डेवलप फ्रूटिंग बॉडी अबव इट। फिर माइसीलियम के बाद कौन सा स्टेप आ जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी। बॉडीज formed over mycelium। फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म्ड ओवर माइसीलियम। तो फिर हम इसको ऐसे थोड़ा ड्रॉ कर सकेंगे, इसके ऊपर थोड़ा मैं माइसीलियम को पहले ड्रॉ कर देता हूँ। और इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट रहेगा। ये हो गया फ्रूटिंग बॉडी और ये है डेड ऑर्गेनिक मैटर और माइसीलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम लोग फिर देखेंगे कि फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर का जनरेशन होता है वाया माइटोसिस। स्पोर्स generate on fruiting body। अच्छा, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर का जनरेशन हो रहा है।
तो फिर हम लोग ऐसा एक डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे कि ऐसे करके फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर का जनरेशन हो जा रहा है। फिर हम अभी और लिख सकते हैं कि स्पोर्स जो यहाँ पर जनरेट हो गए वो तो सारा जीवन यहाँ पर बैठने के लिए नहीं फॉर्म हुआ है वो, तो फिर हम लिखेंगे स्पोर्स विल बी डिस्पर्स इन एयर करेंट। स्पोर will be dispersed in air। अच्छा, स्पोर्स एयर में डिस्पर्स्ड हो गया, फिर ये स्पोर अगेन जाकर डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर बैठ गया। चलिए अभी इसका पूरे जो लाइफ साइकिल है इसका लेवलिंग और हर एक स्टेप में सेल का प्लॉइडी क्या होगा वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पहले आपको बोल ही दिया यहाँ पर माइटोसिस से फॉर्म हो रहा है, तो फिर स्पोर का प्लॉइडी यहाँ पर एन होगा, एन। फिर अगर माइटोसिस से हाइफे फॉर्म हो रहा है तो फिर हाइफे का प्लॉइडी की भी क्या होगा, एन होगा। हम लोग यहाँ पर एन लिख देंगे। अभी हाइफे से माइसिलियम का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर माइसिलियम भी क्या होगा, एन। यहाँ पर माइसिलियम लिख देता हूँ। अच्छा, माइसिलियम लिख दिया। फिर माइसिलियम से या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट माइसिलियम विल डेवलप फ्रूटिंग बॉडी अबव इट। तो फिर यहाँ पर ये फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट हो गया, फ्रूटिंग बॉडी। अभी बोलिए फ्रूटिंग बॉडी का प्लॉइडी क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी का प्लॉइडी भी एन होगा। अभी यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी के बाद फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या बोला, स्पोर जनरेटर होगा। स्पोर कैसे जनरेट होगा, वाया माइटोसिस। माइटोसिस स्पोर जनरेट होगा और ये जो स्पोर जनरेटेड हो गया इसका प्लॉइडी भी एन होगा, एन हो गया। फिर ये स्पोर एयर करंट में डिस्पर्स्ड हो गया और एयर करंट में डिस्पर्स्ड होकर ने जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर बैठ गया। तो फिर ये आपका कंप्लीट एसेक्सुअल लाइफ साइकिल हो गया फंगी का। इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे अबाउट सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ फंगी या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी। मैं इसे आपके लिए और एक बार लास्ट बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। देखिए स्पोर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर बैठेगा, फिर क्या होगा, उसके ऊपर हाइफे का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस प्रोसेस से, माइटोसिस से। माइटोसिस से अगर हाइफे का फॉर्मेशन हुआ फिर हाइफे क्या फॉर्म करेगा, देखिए इस डेड ऑर्गेनिक मैटर से कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है फंगी, ठीक है। अभी माइसिलियम का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर माइसिलियम का फॉर्मेशन के बाद इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी देखिए फ्रूटिंग बॉडी में भी माइटोसिस होके स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके ऊपर स्पोर जनरेटेड हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से। फिर स्पोर, मैंने जैसे बोला सारा जीवन बैठे नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, स्पोर्स विल बी डिस्पर्स्ड इन एयर करंट, फिर वो नए डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर चला जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो फिर आप इसे अभी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी या फिर सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ फंगी। चलिए मैं यहाँ पर बस ये मिटा देता हूँ तो ही मेरा हेडिंग देना हो जाएगा। आपको पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा से।
देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बोला, जब फंगी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहा था, जब मतलब मैंने वो फ्लो चार्ट वाइज लिखा था, तब मैंने बोला था फंगी में ट्रू मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा और फंगी में गैमेट फॉर्मेशन होगा और फंगी में जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर पहले उसे देख लेते हैं थोड़ा, या फिर वो तो पहले लिख दिया था उसे और दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, बार बार एक चीज़ क्या ही लिखूँगा। तो फिर हम लोग पहले देख लेते हैं, इसमें एक हाइफी ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए पहले मैं एक हाइफी ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर और एक हाइफी ड्रॉ करता हूँ, ये रेड से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर और एक हाइफी मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी हाइफी का माइटोसिस होके क्या फॉर्म करेगा, हाइफी का माइटोसिस करके गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग रेस्पेक्टिव गैमेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया गैमेट इसका और ये हो गया इसका गैमेट। ये दोनों है गैमेट, हम लोग इसको नीचे लिख देंगे। अच्छा ये हो गया हाइफे। ये यहाँ पर मैंने क्या बोला, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। अच्छा माइटोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी जो गैमेट फ्यूज करेगा, यहाँ पर एक स्पेशल सिनेरियो देखा जाता है। देखिए नॉर्मल केस में हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल केस में हम लोग कहते हैं गैमेट फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जो हायर ऑर्गेनिज्म में हम लोग डिस्कस करते हैं। पर फंगी जो कि एक लोअर ऑर्गेनिज्म है या फिर लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर गैमेट फ्यूज करके डायरेक्ट जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो एक इंटरमीडिएट स्टेप में पहले प्रेजेंट होगा, फिर उस इंटरमीडिएट स्टेप से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उस इंटरमीडिएट स्टेप का नाम क्या है, उस इंटरमीडिएट स्टेप का नाम है डाइकैरियन स्टेज। तो पहले हम लोग अभी देख लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे। इस स्टेप को हम लोग डाइकैरियन स्टेप कह रहे हैं। तो फिर इसे लिख देता हूँ डाइकैरियन। अच्छा फिगर देख के आपको क्या लग रहा है, बोलिए फिगर देख के आपको क्या लग रहा है। देखिए आप अगर अच्छी तरह से देखें तो मैंने दो न्यूक्लियस ड्रॉ किया हूँ, दो गैमेट से दो न्यूक्लियस सेपरेटली मैंने ड्रॉ किया हूँ। अभी इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, पर इनके अंदर जो भी प्रोटोप्लास्ट था उनका फ्यूजन हो गया है। तो फिर इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है, द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ बोथ द गैमेट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। तो फिर हम लोग पहले यहाँ पर लिख देंगे प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या है, लिखेंगे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट of the gametes। इसको हम लोग प्लाज्मोगैमी कहेंगे। अभी देख लीजिए, ये इस स्टेज तक एक बार मैं प्लॉइडी को लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हाइफे एन होगा, फिर यहाँ पर भी हाइफे एन होगा, यहाँ पर गैमेट्स क्या होगा, एन होगा, यहाँ पर भी गैमेट्स क्या होगा, एन होगा। पर यहाँ पर जब आया दो गैमेट्स का न्यूक्लियस एन प्लस एन का फॉर्मेशन हो गया, ये एक एन है तो फिर ये एक एन है। तो फिर डाइकैरियन का मैं जब प्लॉइडी लिखूंगा तो मैं इजीली लिख सकता हूँ यहाँ पर एन प्लस एन। अभी यहाँ पर प्लाज्मोगैमी हो गया,
प्लाज्मा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। फिर कौन सा स्टेप आएगा? फिर स्टेप आएगा जाइगोट। अभी जाकर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो फिर चलिए देख लेते हैं जाइगोट को। ये हो जाएगा हमारा जाइगोट। अब बोलिए जाइगोट का प्लॉइडी क्या हो जाएगा? डाइकैरियोन का प्लॉइडी मैंने लिखा n+n, तो फिर जाइगोट का प्लॉइडी हो जाएगा 2n। जाइगोट का प्लॉइडी हो जाएगा 2n। मैं यहाँ पर 2n लिख देता हूँ। अभी देखिए गौर से अगर आप डायग्राम को देख रहे होंगे तो आपको अच्छे तरह से दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर जो सेपरेट 2 न्यूक्लियस ड्रॉ किया था उन 2 न्यूक्लियस को मैंने फ्यूज़ कर दिया। तो फिर ये स्टेप या फिर ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोगैमी। व्हाट इज कैरियोगैमी? कैरियोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट्स इज नोन एज कैरियोगैमी। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट्स। ये हो गया आपका कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट्स। तो अभी तो हम जाइगोट तक पहुंच गए। अभी जाइगोट से कौन सा स्टेप आएगा? जाइगोट फिर फर्दर डेवलपमेंट से स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं स्पोर। मैंने स्पोर को ड्रॉ कर दिया, फिर इसको लिख भी देता हूँ स्पोर। अच्छा, तो फिर अभी बोलिए जाइगोट तो 2n था, स्पोर को क्या होगा? मैंने ये पहले भी बोला कि सेक्सुअल स्पोर, देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फिर सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल स्पोर का प्लॉइडी क्या होता है? या फिर सेक्सुअल स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल स्पोर को हम लोग मियोस्पोर कहते हैं। और मियोस्पोर कौन सा डिवीजन से फॉर्मेशन होता है? मियोस्पोर फॉर्मेशन होता है मियोसिस से। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा मियोसिस। अच्छा, मियोसिस हो गया और इसका प्लॉइडी हम लोग लिख देंगे n। फिर स्पोर से क्या फॉर्मेशन होगा? स्पोर फिर जर्मिनेट करके हाइफे का फॉर्मेशन कर देगा। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं हाइफे। ये हो गया हाइफे हमारा। और इसका प्लॉइडी क्या होगा? इसका प्लॉइडी भी n होगा। अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपको सभी पार्ट मैंने अच्छी तरह से बता दिया और एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। देखिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग देख लीजिए। पहले देखिए हाइफे 2 हाइफे प्रेजेंट हो गया, 2 सेपरेट फंगल हाइफे। फंगल हाइफे का माइटोसिस करके क्या फॉर्मेशन करेगा? फंगल हाइफे का माइटोसिस करके गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अभी देखिए जैसे मैं बोला माइटोसिस हो रहा है, हाइफे का भी प्लॉइडी n था तो फिर गैमेट का भी प्लॉइडी n हो जाएगा। फिर 2 गैमेट फ्यूज़ करके, मतलब वो पूरी तरह से अभी फ्यूज़ नहीं हो रहा है, वो एक इंटरमीडिएट स्टेप में जाकर अटक जा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं डाइकैरियोन। डाइकैरियोन का प्लॉइडी क्या होगा? n+n, क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस इंटैक्ट है, प्लर यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट जो है उसका फ्यूजन हो गया है, इसलिए इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगैमी कह रहे हैं। फिर आ गया हमारा कैरियोगैमी, मतलब ये जो 2 न्यूक्लियस अभी इंटैक्ट है, अभी फ्यूज़ नहीं हुआ है, वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा तो फिर इसे हम कहेंगे कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के रिजल्ट से क्या फॉर्मेशन होगा? कैरियोगैमी के रिजल्ट से फॉर्मेशन होगा जाइगोट। जाइगोट का प्लॉइडी क्या होगा? 2n, क्योंकि यहाँ पर n+n, यहाँ पर कैरियोगैमी हो रहा है, न्यूक्लियस का फ्यूजन आपका हो गया तो फिर आपको
2n जाइगोट मिल गया। अब जाइगोट जो है उसका मियोसिस होगा। मियोसिस क्या है, अब हम सभी को पता है, रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन होके वो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर का प्लॉइडी फिर क्या होगा, n हो जाएगा, क्योंकि 2n का रिडक्शन डिवीजन करके n हो जाएगा प्लॉइडी। फिर वो न्यू हाइफे स्पोर से जनरेट हो जाएगा या फिर जर्मिनेट होके, स्पोर जर्मिनेट होके न्यू हाइफे का फॉर्मेशन कर देगा। अभी मैं जब सेक्सुअल लाइफ साइकिल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहा था पहले, आपको एक जगह बताया था 2n हाइफी या फिर 2n माइसिलियम। अभी देख लेते हैं वो एग्जैक्टली कैसे आ रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर जाइगोट हर समय स्पोर में डेवलप नहीं होता है। हर समय जाइगोट स्पोर में डेवलप नहीं होता है। जाइगोट कभी कभी ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है कि वो डायरेक्ट हाइफे में डेवलप्ड हो गया। वो डायरेक्ट हाइफे में डेवलप्ड हो गया। तो फिर अभी मुझे बताइए, अगर जाइगोट 2n वाला जाइगोट जिसका प्लॉइडी 2n है, वो अगर डायरेक्ट हाइफे में डेवलप्ड हुआ तो हाइफे का प्लॉइडी क्या होगा, हाइफे का प्लॉइडी 2n हो जाएगा। तो फिर इसको हम 2n लिख देंगे। फिर हाइफे से क्या होगा, हाइफे से माइसिलियम में डेवलप्ड हो जाएगा। नेटवर्क ऑफ हाइफे हम सभी को पता है क्या, किसे कहते हैं, माइसिलियम को। तो फिर हम लिख देंगे माइसिलियम। अभी माइसिलियम का प्लॉइडी क्या हो जाएगा, माइसिलियम का प्लॉइडी भी हो जाएगा 2n। देखिए, माइसिलियम फिर फर्दर डेवलप करके फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। फिर हम लिख सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अभी बोलिए, फ्रूटिंग बॉडी जो फॉर्मेशन होगा उसका प्लॉइडी क्या होगा, उसका प्लॉइडी भी 2n होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ माइटोसिस हो रहा है। देखिए यहाँ पर हर एक स्टेप में माइटोसिस हो रहा है अभी तक, ये 2n हो गया। यहाँ पर भी देखिए, मैं लिख देता हूँ स्पेसिफिकली, यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पर भी हाइफी जब माइसिलियम में कन्वर्ट हो रहा है तब भी माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस। यहाँ पर जब फ्रूटिंग बॉडी पे कन्वर्ट हो रहा है तब भी माइटोसिस हो रहा है। अच्छा, अब फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या जनरेट होगा, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जनरेट होगा स्पोर। तो फिर फ्रूटिंग बॉडी जनरेट कर देगा हमारे लिए, हमारा प्यारा फ्रूटिंग बॉडी जनरेट कर देगा स्पोर को। देखिए मैं इधर इसको दे दिया। अभी क्या होगा, अभी आप बोलिए कौन सा डिवीजन होगा। देखिए मैंने पूरा साइकिल पूरा लॉजिकल वे से समझाया है। ये फ्रूटिंग बॉडी जो है ये 2n है, पर जब ये स्पोर की तरफ जा रहा है, स्पोर, तब वो हैप्लॉइड बन जा रहा है। मतलब यहाँ आके हमारा मियोसिस या फिर रिडक्शन डिवीजन होगा। हम लोग कह सकते हैं मियोसिस या फिर रिडक्शन डिवीजन। तो फिर ये आपका और एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मैं इसको इस स्टेप को और एक बार बता देता हूँ कि जाइगोट हर समय स्पोर में डेवलप नहीं करता। जाइगोट का रिडक्शन डिवीजन होके या फिर मियोसिस होके हर समय स्पोर में डेवलप नहीं करेगा। कभी कभी वो क्या करेगा, उसके मन होगा तो वो हाइफे में भी डेवलप कर जाएगा। हाइफे में कैसे डेवलप करेगा, हाइफे में डेवलप करेगा वाया माइटोसिस। अब माइटोसिस से हाइफे में डेवलप कर रहा है, जाइगोट तो हमें पता ही है 2n है, तो फिर हाइफे भी 2n बन जाएगा। हाइफे फिर किससे डेवलप करेगा, हाइफे फिर डेवलप करेगा माइसिलियम में। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। माइसिलियम का प्लॉइडी क्या हो जाएगा, माइसिलियम का प्लॉइडी भी हो जाएगा 2n। तो फिर
2n माइसिलियम, फिर अगर न्यूट्रिशन उसको मिल गया खुदा की कसम से, न्यूट्रिशन उसको मिल गया तो फिर वो किस में डेवलप कर जाएगा, वो डेवलप करेगा फ्रूटिंग बॉडी में। फिर फ्रूटिंग बॉडी क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस होगा या फिर रिडक्शन डिविजन होगा। रिडक्शन डिविजन से फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर जनरेट होगा, वो स्पोर मियोसिस से डेवलप हो रहा है या फिर उसके हम लोग मियोस्पोर कह रहे हैं क्योंकि वो रिडक्शन डिविजन से डेवलप हो रहा है, इसीलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रूटिंग बॉडी का मियोसिस होके स्पोर का जनरेट हो रहा है। फिर स्पोर क्या करेगा, स्पोर इधर आके फिर हाइफे में फॉर्मेशन कर देगा। तो फिर इसे आप जल्दी से अच्छी तरह से लिख लीजिए। ये एक पूरा आपका चला गया रिप्रोडक्शन इन फंगी। चलिए इसको आप जल्दी से अच्छी तरह से लिख लीजिए। मैं दो चीज़ थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, एक है प्लाज्मोगेमी और एक है कैरियोगेमी। इसमें एक सेपरेट बॉक्स भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए नोट्स आप जितना क्लीन बनाओगे रिवीजन के टाइम में आपको भी उतना ही मतलब सुविधा होगा, कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ या फिर हमेशा मेरा एडवाइस यही रहता है कि नोट एक बार जब बना रहे हो, नोट बार बार मत बनाओ, एक बार ही बनाओ, बैठ के बनाओ, पूरा फ्रेशली बनाओ। हाँ मतलब मैं यहाँ पर जैसे 10 इंक यूज़ कर रहा हूँ वैसे नहीं बनाने बोल रहा हूँ। आप ब्लैक और ब्लू इंक यूज़ करो पर उसको प्रॉपर नीट एंड क्लीन तरीके से बनाओ ताकि रिवीजन के टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो फिर आप इसे अभी जल्दी से नोट कर लीजिए। सो आई थिंक अभी तक तो आप लोगों ने ये चीज़ नोट कर ही लिया होगा। अभी मुझे और बस एक चीज़ बताना है, लास्ट होगा ये क्लास का। देखिए मैं इसको थोड़ा मिटा सकता हूँ, मतलब जस्ट ऊपर का पोर्शन ही थोड़ा सा मिटाऊंगा। एक चीज़ मुझे बताना है, तो ये तो मैंने आपको एक पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लो चार्ट फॉर्म में अच्छी तरह से समझा दिया। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर अभी मैं और एक मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर दोनों सेपरेट हाइफे है, दोनों सेपरेट फंगी का। अब ये हाइफे क्या कर सकता है, डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन कर सकता है, फर्टिलाइजेशन करके न्यू हाइफे डेवलप कर सकता है। चलिए देख लेते हैं वो कैसे होता है। अभी अगर मैं यहाँ पर सेपरेटली ड्रॉ कर देता हूँ, ये सपोज एक हाइफे हो गया और ये हमारा दूसरा एक हाइफे हो गया। ये दोनों हाइफे क्या करेगा, ये दोनों हाइफे फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन करके न्यू हाइफे का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज द हाइफे फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फिर हम इसे लिख देंगे इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। और इसको हम लोग लिखेंगे हाइफे फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये आपका कंप्लीट हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। मतलब मैंने बोला कि ये दो सेपरेट हाइफे हैं। हाँ ये दो सेपरेट हाइफे डायरेक्टली फर्टिलाइज करेंगे, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप में जाएंगे ही नहीं। यहाँ पर इतना सारा आपको इंटरमीडिएट स्टेप दिखाया,
पर यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप नहीं मिलेगा। ये डायरेक्टली एक पूरा एक न्यू हाइफे में दोनों ब्रेक डाउन होंगे और दो ब्रेक डाउन होकर न्यू हाइफे में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यू हाइफे फॉर्मेशन बाय फर्टिलाइजेशन। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। मैंने आज जितना भी पढ़ाया अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगी, आप सभी क्लास के शुरू से अच्छे से नोट कर रहे होंगे। एंड अगर आपको लेक्चर समझने में ज़रा सा भी दिक्कत हुआ हो या फिर मेरा ये ब्रिलियंट सा हैंडराइटिंग समझने में आपको ज़रा सा भी दिक्कत हुआ हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके लास्ट सेक्शन में उसे सॉल्व कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।